देखिए बुद्धि की बात करते हैं, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट का टेट दे रहे हैं, या फिर आपका सुपर टेट जिसको बोलते हैं पीआरटी आप दे रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी एग्जाम आप दीजिए, या यहाँ कहा जाए कि नेट भी दे रहे हैं आप, तो भी आपको क्या है, साइकोलॉजी में चाइल्ड साइकोलॉजी चूंकि हम किशोरावस्था तक पढ़ते हैं, लेकिन ऊपर की जो हम लोग पढ़ते हैं वह साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो सामान्यतः हायर एजुकेशन में भी किशोरावस्था का बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है, तो वहां भी हम इसको पढ़ते हैं। किसको? चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में सबसे बेहतर मैंने आपको बताया था कि यदि बच्चे के नेचर को आप समझ गए तो जान लीजिए कि हर शिक्षण कार्य आसान हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को डिटेल देख चुके हैं कि कहाँ कैसे कैसे बच्चे को जो है आधार बनाते हुए उसके सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए लोग पढ़ाते हैं। ठीक, अब हमें देखेंगे बुद्धि होती क्या चीज है, ये कौन सी चीज है जो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा एक चैप्टर डिफाइन किया गया है। ये आधार है, समझ लीजिए। संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, जीन पियाजे की या कोहेनबर्ग की बात करते हैं या वैगोत्स्की की बात करते हैं, सभी किसको आधार बनाते हैं? बुद्धि को। बुद्धि रियल में है क्या? कोई ऐसा समान, जैसे हम लोग बोलते हैं बुद्धि कहाँ है, तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ है। मैं बोलता हूं बुद्धि कहीं भी हो सकती है। ये हमारा क्या है? मस्तिष्क है। तीन चीजों में अंतर होता है, मैं बार बार बोलता हूं। एक होता है मस्तिष्क, एक होता है मन, और एक होती है आपकी बुद्धि। ये तीनों को हम एक ही समझ लेते हैं। आपसे पूछता है कि आपका मस्तिष्क कहाँ है, तो हम बोलते हैं यहाँ है। आपका मन कहाँ है? सर जी मन सोच नहीं रहा है। सर मन बहुत तेज भाग रहा है। सर जी बुद्धि कैसे कहाँ है? तो यहाँ है। तीनों को यहाँ कर देते हैं। तीनों में अंतर बस ये जानिए कि यह भौतिक रूप है। यह क्या है? भौतिक रूप है, जिसको मेडिकल साइंस में मेडिकल साइंस में माइंड और इंटरेक्ट का स्टडी नहीं सामान्यतः किया जाता है। मेडिकल साइंस में सामान्यतः जो है ब्रेन का स्टडी किया जाता है। किसका किया जाता है? ब्रेन। जो फंक्शन जिसको आपको देखते हो, जैसे खोलते हो, जैसे कहीं बुद्धि पढ़ते हो, तो कई जगह आप देखे हो किताबों में, कई जगह जो है गलती से वो लोग क्या करते हैं? मस्तिष्क का प्रारूप सामने रख देते हैं। यह दोनों क्या है? अमूर्त है। यह क्या है? मूर्त है। तो मस्तिष्क का भौतिक रूप है ब्रेन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मन, बोलते हैं माइंड। मन कौन से बोलते हैं? माइंड। और यहां माइंड जो है आपका, जिसकी फ्राइड की बात करते हैं, तीन प्रकार के मन की बात करते हैं। कौन कौन से? ये तीन लेवल होता है कि मन का लेवल होता है, तीन लेवल, इड, ईगो और सुपर ईगो। तीन लेवल है। किसने बोला है? फ्राइड ने बोला है। अब बेटा बुद्धि जो होती है यह स्टार्टिंग में 9 के बराबर होती है। नवजात शिशु में बुद्धि का अभाव पाया जाता है। उसके अंदर मन होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? मन होता है, और उसके समस्त व्यवहारों का क्या करता है? गवर्न करता है, सभी व्यवहारों को प्रभावित करता है। कौन? मन। ठीक, तो ये चूंकि हमारे मनोविज्ञान का सामान्यतः हिस्सा ही नहीं है, कभी इसकी बात नहीं करते हैं, इन दोनों पे चर्चा करते हैं। बेटा इसको अब समझिए बुद्धि है चीज क्या है? बुद्धि को जैसे आपसे कोई पूछे कि बुद्धि है क्या, व्हाट इज इंटेलेक्ट, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, सीधा आंसर आप बोलेंगे कि एक शक्ति है। बुद्धि क्या है? एक शक्ति है बेटा, या एक योग्यता है। क्या है? एक बुद्धि क्या सर जी? शक्ति है। तो सामने वाला पूछेगा ना बेटा किस प्रकार की शक्ति है, तो यह जो है बताती है शक्ति या योग्यता या क्षमता, ऐसी योग्यता क्षमता है जो आपको सही गलत का ज्ञान कराता है। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ये काम किसका है? बुद्धि का है। इसका मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके अंदर सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, सही गलत की समझ नहीं होती है, कहा जाए उसके पास बुद्धि नहीं होती है। आगे समझ में? अब आइए, तो सही गलत का ज्ञान कराता है तो पता कैसे चलता है? भाई मैंने बताया था एक बार, मनोविज्ञान में जब परिभाषित कर रहा था तो मैंने बताया था कि बुद्धि को पता कैसे चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या करते हैं, कैसे पता चलेगा?
समाजीकरण के द्वारा, समाजीकरण के द्वारा सोशलाइजेशन से पता चलता है बुद्धि को कि क्या है, क्या सही और क्या गलत है। जैसे हमारी बुद्धि, जैसे मैं बोलूं कि जैसे मान लीजिए कई जगहों पर सम्मान करने का अलग अलग तरीका होता है, तो हमारी बुद्धि क्या करती है, राम राम एक्सेप्ट करेगी, राधे राधे एक्सेप्ट करेगी, जय श्री राम एक्सेप्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी। और वहीं पर ब्रिटिश यदि है, ब्रिटिश की बुद्धि है तो गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट करेगी, गुड इवनिंग एक्सेप्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो बुद्धि का कहा जाए कि समाज के द्वारा निर्माण किया जाता है। बुद्धि का क्या कहता है, समाज के द्वारा। अब समाजीकरण क्या है भाई, समाज के, यहां ले आते बेटा, समाज के मूल्य एवं मानदंडों को सीखना या सिखाना एक प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस। क्या ये एक प्रक्रिया है बेटा। कैसी प्रक्रिया है, जो समाज के मूल्य और मानदंडों को सिखाने का काम करती है। मतलब कहा जाए कि यदि समाज के मूल्य और मानदंड यदि आप सिखाना शुरू कर देंगे तो बुद्धि का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चा हमारा जानने लगता है कि किस बात पे मम्मी नाराज होती हैं और किस बात पे मम्मी हमारी क्या होती है, खुश होती हैं। कौन सा काम करूंगा तो जो है घर के लोग बहुत मानेंगे और कौन सा काम करूंगा तो घर के लोग बहुत मारेंगे, है कि नहीं है। तो बच्चा कैसे उसको पता चला, धीरे धीरे समाज के मूल्य और मानदंड उसको सिखाए गए और वही बुद्धि का निर्माण करती है। कहा जाए कि समाजीकरण की प्रक्रिया से ही बुद्धि का निर्माण होता है। ठीक। अब समस्या आती है कि समाज के मूल्य मतलब आदर्श या योग्यता, उद्देश्य, आदर्श या उद्देश्य, मानदंड क्या है, उसे पूरा करने का तरीका। अब समाज के जो भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं, उसको कैसे पूरा किया जाएगा यह समाज हमें खुद बताता है। ऑलरेडी हम लोग सोशलाइजेशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, चाहे पूले का है, चाहे मीड का सिद्धांत है, चाहे आपका एरिक्सन का थ्योरी है, चाहे जीन पियाजे की है, चाहे कोहलबर्ग की है, सबके समाजीकरण के सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। सब बात यही कहते हैं कि समाज के मूल्य और मानदंडों को सिखाया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए कि बोले सर जी हम बच्चे को जंगल में छोड़ देंगे, छोड़ दो भाई, उसके अंदर बुद्धि विकसित होगी कि नहीं होगी। जंगल के भी तो कानून है, जंगल के भी मूल्य और मानदंड है कि नहीं बेटा। तो जंगल के मूल्य और मानदंडों के अनुसार उसकी बुद्धि विकसित होगी। झपट करके खाना, ठीक है, जानवरों के आने पर अटैक करना, भागना, ये सब क्या आ जाएगा, उसके अंदर प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी। तो उसकी बुद्धि उसी को सही मानेगी। समझा रहा है, समझ रहा। तो जैसे कि बुद्धि जो भी आप सिखाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई राधे राधे नहीं बोला तो क्या हो गया, मामला गड़बड़ हो गया भाई। राधे राधे क्यों नहीं बोला, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल रहा है, बताओ। अलग कर देते ना, बोलता नहीं ये दूसरे जगह से आया है, दूसरे जगह से आया है। उसकी बुद्धि किसके अनुसार सही और गलत मानती है, अपने समाज के अनुसार। आप किसी को चाटा मारते हो तो क्या लगता है, वो बुद्धि आपकी बोलती है ये सही नहीं है, चाटा मारना सही नहीं है। लेकिन एक क्रिमिनल मर्डर करता है, उसकी बुद्धि कुछ नहीं बोलती, बोलती बहुत अच्छा किया, खुश हुआ, हो गया, वो क्या हुआ, खुश हो गया भाई, क्योंकि उसकी बुद्धि उसी के अनुसार क्या हो गई है, समाजीकृत हो गई है। वो मर्डर को पहली बार जब उसने मर्डर किया होगा तो पहली बार उसने क्या किया होगा, उसकी बुद्धि बोली होगी ये सही नहीं है, क्योंकि समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे जब मर्डर करता चला गया होगा तो उसकी बुद्धि एक्सेप्ट कर ली होगी, चल तो तेरी तो नेचर ही है, कोई दिक्कत नहीं। जिसे कुछ गलत आप करते हैं तो आपको फील होता है कि नहीं होता, अरे यार गलत कर दिया। वो फीलिंग आपकी नहीं है, वो किसकी है, बुद्धि की है। बुद्धि बताती है कि क्या आपने गलत कर दिया, समाज ने जो निर्धारित किया था उसके खिलाफ आपने कार्य किया है। अरे समझे। तो बुद्धि एक पावर है हमारे अंदर और यह इतना विकसित होगी, जब तक आप समाजीकरण करते रहेंगे तब तक आपकी बुद्धि का विकास होता रहेगा। बुद्धिजीवी सुना है जिन लोगों को, नाम सुना होगा बुद्धिजीवी,
बहुत सारा ये बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोगों को समझते क्या बुद्धि आता है, बुद्धिजीवी। वो इतना सामाजिकृत हो गए हैं, समाज के इतने वैल्यू और नॉर्म्स को जान चुके हैं कि उनके लिए वो बुद्धि पर कंट्रोल करने लगते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, बुद्धिजीवी। मतलब यदि हमने आज नहाया नहीं है तो भगवान भी आज नहीं नहाएंगे, कोई बात नहीं है, आज हम ही नहीं खाना खाए तो भगवान का भी क्या करेंगे, यह सोच करके चुपचाप चले आना और आपको ग्लानि भी ना हो, इसका मतलब आप बुद्धि पे कंट्रोल करना सीख गए हैं। तो बुद्धिजीवी बहुत हाई लेवल की बात होती है, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बुद्धि को बोल सकते हैं दर्शन शास्त्र में जो काम आत्मा को माना जाता है वही मनोविज्ञान में क्या करती है, बुद्धि करती है। बोलते हैं ना जी, मेरा सिक्स सेंस कह रहा था ऐसा होगा, मेरी अंतरात्मा ने आवाज दिया कि मैं इसको मारूंगा नहीं, मेरी अंतरात्मा ने यह आवाज दिया कि ये गलत हो रहा है, वो आपकी अंतरात्मा दर्शन शास्त्र में होगी, मनोविज्ञान में क्या है, वो बुद्धि है, वो बता रही है कि क्या सिक्स सेंस इसको बोल सकते हैं हम, बुद्धि को बोल सकते हैं। आगे समझे? तो बुद्धि को पावर कहां से मिलता है, सोशलाइजेशन से, ठीक है। सोशलाइजेशन समाज के, जो भी समाज में व्यक्ति रह रहा है उस समाज के मूल्य मानदंडों को सीख करके वो पावरफुल हो रहा है दिन पर दिन, धीरे धीरे धीरे। आप गलती करते हो, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, धीरे धीरे आपको क्या होता है, विकास होता ही नहीं हो जाता है, आप रियलाइज करने लगते हो कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, सही है, गलत है। और यही किसी का विकास करना, किसका विकास करना है, ऐसा समझे। अब आइए बेटा, इसको बेटा, समाज क्या है, समाज संबंधी को जाल है और सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आइए बेटा कि बुद्धि हमें सही गलत का ज्ञान कराती है, तो कंफ्यूजन आता है कि फिर मन क्या है। अब ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बुद्धि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है। यदि बुद्धि नहीं रहेगा तो हमेशा क्या, आप सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कई बार तो बुद्धि भी कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है, वो अलग चीजें देखेंगे। अब जानना जरूरी है कि तीनों में अंतर क्या, मिटा दे इसको। बुद्धि को समझने के लिए सीधा मैं आपको बताता हूं कि क्या अंतर है जानवर, शिशु और हम में। तीन चीज समझिए, तीनों को समझ गए, जान लीजिए बुद्धि आपकी क्लियर हो गई, और फिर आगे कॉन्सेप्ट बुद्धि के सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तीन चीजें हमारे पास होती हैं, एक होता है आपके पास बॉडी, एक होता है आपके पास माइंड, और एक होता है आपके पास इंटेलेक्ट। इसको बोलते हैं क्या चीज, शरीर, मन और बुद्धि। ठीक है जी, ये तीनों हर व्यक्ति के पास मौजूद होता है। अब शरीर का जो है, शरीर हमारा एक माध्यम है, जैसे कार हम चला रहे हैं जी, तो कार बॉडी उस प्रकार की है, इसको चलाने के लिए यही दोनों जिम्मेवार होते हैं। इसको चलाने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, इनकी और इनकी, इनका क्रम भी यही होता है बेटा, समझिए। शरीर पर नियंत्रण स्थापित करता है कौन, मन। शरीर पर नियंत्रण स्थापित करता है मन, और मन पर नियंत्रण स्थापित करता है बुद्धि। तो बोले सर जी मन क्या है, सबसे पहले तो जानना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि तो हम समझ चुके हैं सही गलत का निर्णय देगी। तो मन जो है वह कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ थॉट्स है, विचारों का प्रवाह। क्या है बेटा, विचारों का प्रवाह। बुद्धि को बढ़िया से समझ लीजिए तो आगे सिद्धांत फटाफट कंप्लीट कर देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। विचारों का प्रवाह, फ्लो ऑफ थॉट्स, थॉट्स फ्लो हो रहे हैं। अब आप कभी भी बोलते हैं ना कि कई लोग सुने होंगे कि मैंने मन पे नियंत्रण कर लिया, बेवकूफे हो। कोई भी मन पे नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता, नियंत्रण रोक नहीं सकता, नियंत्रण स्थापित कर सकता है, उसको डाइवर्ट कर सकता है कि मैं अब ऐसा नहीं सोचूंगा, अब मैं ऐसा सोचूंगा। सोचने को रोक नहीं सकते आप, सोचने की प्रक्रिया ही क्या है, मन। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आधे जो है वो पकौड़ी और चाय के बारे में विचार कर रहे होंगे मौसम को देखते हुए, आधे के घर में छूटा होगा, आधे सोच रहे हो हुक्का कैसे, इतना कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। मतलब आपके मन एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकता, विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। एक ग्राफ बनाया था हमने आपको कि ये आउटर, यहां तक दिख रहा है ना, ये आउटर वर्ड है, यहां से इंफॉर्मेशन आती है, संज्ञान वाला पढ़ाया था, इंफॉर्मेशन आती है, आपकी ज्ञानेंद्रियां
कलेक्ट करती है उसको, और कलेक्ट करके क्या करती हैं, इसे ब्रेन में ले आती हैं, जिसको ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क। और यहाँ उसका मुलाकात होता है चेतन और अचेतन मन से। ये चेतन मन होता है, ये अचेतन मन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आती जाती हैं और ये विचार यहाँ पे क्या होते हैं, हमने पढ़ा रहे हैं, ऐसे डेस्क को टच किया, या हार्ड है, मेरी त्वचा ने मेरे ब्रेन पे पहुंचा दिया, और मन ने उसको देख लिया कि ये कुछ हार्ड चीजें टच किया। आप बोलते हो ना कि सपना देखते हैं, सपने में कोई ऐसा चीज देखा, मुझे बता दीजिए जिसको आपने देखा ना हो। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमने देखा होगा, हमारी इंद्रियों ने महसूस किया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। इंफॉर्मेशन आती है, बोलते हैं ना, कई बार बोल देते हैं, मैं बताया था आपको कि ऑटो वाले जा रहे हैं तो उसे लगता है ना कि अरे यार मैंने आपको कहीं देखा है। वो क्या है, देखा है आपने उसको, आपकी आंखों ने देखा है, आपने उससे मिले नहीं है, ध्यान नहीं दिया है। जिससे काम होता है उसी को ध्यान देते हैं। तो हर इंफॉर्मेशन, चाहे वो पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आई हो, किसी भी ज्ञानेंद्रिय से आई हो, वो आपके अचेतन मन में स्टोर रहता है, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन ही क्या है हमारा, ये रियल मन यही है। और जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता, कोई क्रिया आप नहीं कर रहे हो, इंद्रिया बिल्कुल शांत हैं, सो रहे हैं, तो गद्दा बोलता है गद्दा इतना कोमल है, और उसके बाद सो रहे हैं तो ये काम ऐसा है, वैसा आदमी है, शांत नहीं रहने वाला। तो ये क्या करता है, अचेतन मन से इंफॉर्मेशन लाके फिल्म चलाता रहता है। समझ लीजिए, फिल्म इसकी दिखा दूं मैं आपको। हाँ, अब देखिए, हाँ ये टीवी समझ लीजिए, ये है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका कौन सा, चेतन मन। जब आप जाग रहे तो अचेतन मन। अब इंद्रियां यहां से इंफॉर्मेशन लेके आती कहां, चेतन मन में। जो उस पे आपने ध्यान दिया उसको रोकती है, नहीं तो कहां भेज देती है, अचेतन मन में भेज देती है, स्टोर बना रहता है। जब आप नहीं सोच रहे होते हो, जब कुछ भी आपको इंद्रियों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा होता है, तो ये क्या करता है, उल्टा फ्लो होने लगता है। अच्छा, कल वाली बात तो बड़ी इंटरेस्टेड थी, सर जी ने ऐसा बोला था, पड़ोसी ने ऐसा कहा था। अब वो सब अचेतन मन में स्टोर है, वो क्या आएगा, चेतन मन में आता रहेगा। मतलब कभी भी इस दूरदर्शन को बंद नहीं कर सकते। तो ये है हमारा मन। और जैसे ही मन करता है वैसे ही आपका क्या प्रभावित होता है। अब इसको मैंने आगे बढ़ाया था, किसी को बार बार ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति करेंगे, किसका निर्माण होगा, ज्ञान का निर्माण होगा। और इसी ज्ञान को व्यवहारों में लाएंगे बेटा, तो संज्ञान या अधिगम का निर्माण होगा। ये बहुत परिचित है ऑलरेडी हम लोग। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, फिर से आ जाते हैं वहीं पे बात। यदि आपने कुछ सोचा, मशीन को दबाते ही वो काम करती कि नहीं करती है, कि सोचती है, सोचती है जी, नहीं सोचती है। आप समझिए इसको थोड़ा सा। मन ने कुछ बोला, मुझे रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, मन ने बोचार आया और तुरंत उसने आदेश दिया किसको, शरीर को, चल चले रसगुल्ला लाने। और क्लास छोड़ के मास्टर साहब कहाँ जा रहे हैं, रसगुल्ला खाने चले गए। आगे समझे। तो जब मन से सीधा नियंत्रित होगा तो हम कहलाएंगे जानवर। क्या कहलाएंगे, जानवर। और शैशवावस्था का स्टार्टिंग में बच्चा भी क्या होता है, मूल रूप से क्या होता है, जानवर प्रवृत्ति वाला होता है। उसका सारे व्यवहार किससे नियंत्रित होते हैं, मन से नियंत्रित होते हैं भैया, है कि नहीं। उसको रोना आया तो रोएगा, उसको सुसु आई तो करेगा, ये नहीं ध्यान देगा कि पार्टी चल रही है, कि जो है घर में क्या है, फंक्शन चल रहा है, तो मम्मी ने अभी नई नई साड़ी पहनी है, उसको मतलब नहीं है, आया तो करना है। तो सीधा मन, जो विचार आया, अभी आपके गोद में खेल रहा है, अभी कब चाटा मार देगा कोई भरोसा नहीं है। मन किया मार लिया, बोलते ना जी। तो मन से आप नियंत्रित होते हैं तो आप क्या हैं, जानवर है। इस चीज को मान के चलिए, मन जो करे, हाँ एकदम वही, कौन सा, फ्राइड का। तो जो भी आप मन से नियंत्रित करते हैं तो आप जानवर प्रवृत्ति के हैं। मन से शरीर को नियंत्रित करते हैं। तो अब ये न हो, धीरे धीरे हम बच्चे का क्या करते हैं, समाजीकरण करते हैं। और हमारा विकास किसका होता है, बुद्धि का। किसका होता है, बुद्धि का।
अब जैसे ही आपका बताए बच्चा जैसे क्या करता है, उसको मन किया तो उसने काम कर दिया। जानवर भी करता है ना जी, पर कुत्ते को आप सलाह रहे हैं प्यार से, और कब उसका मूड बिगड़ जाए, नहीं अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब तक अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं काटूंगा, वो काट देगा, है कि नहीं है? तो जरूरी नहीं है कि बेचारा क्या करे, वह इसका इस्तेमाल करे। यह हमारे पास जैसे ही मेरे मन में विचार आया कि यार बाहर से खुशबू आ रही है, इंद्रियों ने पहुंचाया इंफॉर्मेशन कि नीचे रसगुल्ले बन रहे हैं भाई, और पेट में जो है मामला क्या हो गया है, अब एक्टिव हो गई, मन बोला चल खाने चलते हैं, शरीर तैयार तुरंत चलने के लिए। जैसे ही कदम बढ़ाया होगा बुद्धि बोलेगा ब्रेक लगा, तो मन क्या था, चलो कुछ बोल रहा है, पड़ोसी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो बोलेगा शिक्षक है पढ़ा रहा है, अभी जाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, बाद में चले जाना। तो ये इसको समझाता है, फिर ये इसको कंट्रोल कर लेता। मतलब कहने का मतलब है कि मन को बुद्धि नियंत्रित कर लेती, इससे पता है क्या सही है और क्या गलत है। क्लास छोड़ करके रसगुल्ले खाने जाना बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है? बुद्धि है तभी तो हम बुद्धिमान है, बुद्धि है तभी तो हम बौद्धिक कहलाते हैं। सारा खेल किसका है? बुद्धि का है भाई। जिसकी जितनी बुद्धि स्ट्रॉन्ग, वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। आ रहा है कि समझ आ रहा? अब बोले जी कि तीनों समझा गया, फ्लो ऑफ थॉट्स, विचार है चलते रहेंगे, रुकने वाले नहीं है। इसके विचार के अनुसार शरीर देखिए, जैसे क्या होता है, अभी कोई खुशखबरी आप पा गए, तुरंत मन क्या हो गया, खुश हो गया, शरीर तुरंत प्रफुल्लित हो गया, लग रहा है अपने में है ही नहीं, सज रहे सवर रहे हैं, है कि नहीं है? लेकिन वही बुद्धि क्या लगा कि ज्यादा उड़ रहा है, तो भाई हो गया। तो नियंत्रित करने का काम कौन करता है? बुद्धि। यदि आपका व्यवहार कौन करेगा? शरीर। शरीर का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? व्यवहार करना। किसके आदेश पर? मन के आदेश पर, ठीक है? मन का काम है इंफॉर्मेशन लेके आना, आदेश लाना, आदेश लाना, या आदेश लेकर के मन आएगा और ले आकर के देगा किसको? शरीर को। इंद्रियों ने आदेश दिया उसको, और मन बोला भैया आप चलते ऐसा कर ले भाई, तो व्यवहार करने के लिए शरीर क्या है? तैयार है। अब जब शरीर तैयार है व्यवहार करने के लिए बेटा, तो मन के आदेश पर तैयार है। अब वो आदेश सही है या गलत है, ऊपर से छन के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सीधा मैं बताता हूं कि एक ऑफिस में ये साहब आईएएस अधिकारी हैं, ये क्या है? आईएएस अधिकारी हैं, और यह क्लर्क है जो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, और ये कर्मचारी है जो उसको कर रहा है। यदि यह सोच समझ करके नहीं भिजवाएगा इंफॉर्मेशन, तो इसका तो काम ही है इंफॉर्मेशन देना, और ये इंफॉर्मेशन दे देगा तो क्या होगा? ये काम उसका बनेगा। आगे समझे? अब सपोज करिए कार का एग्जांपल ले लीजिए। कार यदि क्या है? कार ये क्या है? कार का बॉडी, कार का बॉडी क्या हो गया? बॉडी हो गई, शरीर हो गई। ये ड्राइवर है भैया, जिधर मन करेगा उधर ले जाएगा मेरा मन गाड़ी को, और ये है हमारी बुद्धि। कौन सा? मालिक। किसका? कार का। बोला इधर उधर मत ठोकना भाई, हैं? सीधे यहां से आगरा जाना और आगरा से सीधा दिल्ली जाना, इधर उधर मत जाना। अब मन कर रहा है बीच में नहीं रुक जाए यार, थोड़ा सा आपको बड़ा साइड में मोड़ ले, मेरा मन कर रहा है मैं ठोक के देख चलाऊंगा। तो ये शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसके पास इसका विकास नहीं होता है, उसके लिए कौन होता है? हम होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। बच्चा भाग इधर उधर गिर जाए, वो छलांग लगा जाएगा बिस्तर से ही, उसको एहसास ही नहीं है कि ऊंचाई लंबाई क्या होता है। जैसे ही आप पकड़ेंगे पैर फैला देगा, आप चलाइए उसको, दो पैर आगे जितना क्षमता नहीं है लेकिन रखेगा। तो बच्चे के अंदर क्या होता है? उसका इससे नियंत्रित हो रहा है, तो हम कंट्रोल करते हैं। तो कार का मालिक ही जानता है कि हमारी कार को चलाना कैसे है। अब जैसे बोले 80 साल का बुढ़ा बोले नहीं मैं तो जो है क्या करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा भाई, फुटबॉल खेलूंगा। मन कहा किसके? 80 साल का बुढ़ा, 80 साल के वृद्ध ने क्या कहा? मैं फुटबॉल खेलूंगा अभी जवानों के साथ। शरीर तैयार है, चल मुझे क्या है? ये बोलेगा नहीं नहीं, हड्डी उड्डी जो बच्ची है ना सब शहीद हो जाएंगी तुम्हारी, हैं?
अब तुम्हारी अवस्था खेलने वाली नहीं है। इस तरह खेलने वाली नहीं है। कुछ इंडोर गेम खेल लो, आउटडोर खेलने की जरूरत नहीं है। तो बुद्धि आपको डिसीजन लेते मान जाता है, क्योंकि उस मन को भी नहीं पता होता कि शरीर किस कंडीशन में है। वो तो सीधा आदेश देता है कूद जा, कूद के देख कैसा होता है, तो देख कूद जाएगा। आया समझ में? बारीकी समझ में तीनों में। अब आइए तीनों को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे बेटा। तीनों को स्ट्रॉन्ग करने की जब बात आती है तो मैंने बोला कि शरीर को, चूंकि वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, पीडीपी पर्सनल डेवलपमेंट क्लास में दिया जाता है, तो उसको मत समझिए। शरीर को मजबूत करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्यायाम करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। मन के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सोच पे क्या करना पड़ेगा? डाइवर्जन करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये सही समय नहीं सोचने का, बाद में सोचेंगे इसके बारे में, वो बात बता दूंगा। एक्सेल 2020 वाला चीज है। और बुद्धि का क्या का है, ये कैसे मजबूत होगी? आप चाहते हैं कि और बुद्धि मेरी मजबूत हो, तो क्या करेंगे? और सोशलाइजेशन करेंगे, और सामाजिकरण करेंगे, देश विदेश की भिन्न भिन्न संस्कृति, कला आदि को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भैया साउथ में क्या होता है जी, अलग अलग प्रजाति, इधर जो है क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जनजातियां रहती हैं, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो कोई ऐसा बिहेव करेगा तो हमें नहीं लगेगा नहीं यार ऐसा कर रहा, समझ जाएंगे ये वहां से आया है। तो मैक्सिमम स्टडी करना आपके लेवल पे, क्योंकि आप सामाजिकरण करने के लिए जाएंगे नहीं, तो आप मैक्सिमम स्टडी करेंगे तो आपका इंटेलेक्ट क्या होता जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसको अलग एक क्लास में आपको बता दूंगा। कंसंट्रेशन कैसे बनता है, कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण किया जाता है, वो अलग चीजें हैं। पीडीपी की क्लासेज है। बस याद रखिए बुद्धि क्या है? बुद्धि ही सर्वे सर्वा है आपके शरीर का। वो पावर है जो बताएगी क्या सही और क्या गलत है, और उसी को ध्यान में रखकर के मन क्या को आदेश देगा? शरीर को आदेश देगा, और शरीर कार्य करेगा। आगे समझे? अब दो तीन थोड़ा परिभाषाएं लिख लीजिए। मेन तो आप समझ चुके हैं, दो तीन परिभाषा मेन लिख लीजिए। एक छोटी सी परिभाषा है वुडवर्थ की, सीआरटी में पूछा गया, दिल्ली पीआरटी में। वुडवर्थ की परिभाषा एक लिखी बेटा। वुडवर्थ, हाँ वुडवर्थ की। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, लिख लीजिए। वुडवर्थ की क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब देखिए बेटा, साइंस और सोशल साइंस में यही डिफरेंस है। साइंस में सामान्यतः एक थॉट को एक ही व्यक्ति देता है। न्यूटन लॉ को न्यूटन ने ही दिया है, ठीक है। तो क्लोन के सिद्धांत को आर्किमिडीज ने ही दिया है। लेकिन सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी सोशल साइंस में आती है, ऐसा सब्जेक्ट है जहां एक ही बात को कई लोग अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। मैं बोलता हूं कि बुद्धि योग्यता है, मंजीत बोलते हैं कि बुद्धि क्या है? शक्ति है। कोई बोले बुद्धि क्या है हमारे सर जी? एक क्षमता है। या इन्होंने क्या बोला? बुद्धि एक क्या है? विधि है। क्या करने की? कार्य करने की। भाई ये भी तो बात सही है। सही गलत मेथड तो यही बताएगी कि काम को कैसे सही से किया जाए, तो ये भी गलत थोड़े है। तो कभी बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। एक और लिखिए, वुडरो की लिख लीजिए, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। हाँ हाँ, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। एक और लिखिए बेटा फास्ट। थॉर्नडाइक का लिख लीजिए, सत्य या तथ्य, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही, उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही क्या है बेटा? उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। थॉर्नडाइक, 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 हाँ डाइक, डाइक का ऊपर थॉर्नडाइक हो गया बेटा। चलिए देखिए, परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं,
अब आपके 3-4 प्रश्न याद रखिए, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसके बाद बुद्धि का जो है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं फैक्चुअल, वो बुद्धि के सिद्धांत से बनते हैं। बुद्धि के सिद्धांत से, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, प्रचलित सिद्धांत, वो सारे थ्योरी जो है हम लोग जो है करेंगे कल। ठीक है जी, आज के लिए इतना छोड़ देते हैं आपको। तो कल देखा जाएगा हम लोग बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत